नमस्कार, आप देख रहे हैं AB स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का। पहली खबर बिहार के गया से सामने आई, जहां पर निगरानी अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। इस समिति में BDO सतीश कुमार मौजूद रहे। उनकी अध्यक्षता में ये समिति ने बैठक की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BDO सतीश कुमार की अध्यक्षता में बोधगया स्थित किसान भवन में निगरानी अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। इस दौरान प्रखंड कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बैठक में बोधगया क्षेत्र के उर्वरक विक्रेताओं को सरकार की ओर से निर्धारित दर पर ही यूरिया और DPA की बिक्री करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा सभी जरूरतमंद किसानों को सही समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने का यहाँ निर्देश दिया गया है। उर्वरक विक्रेताओं को यहाँ निर्देश तमाम तरीके से दिए गए हैं। प्रखंड कृषि अधिकारी अशोक कुमार ने आगे बताया कि विक्रेताओं पर नजर रखने के लिए कमेटी का गठन भी किया जा रहा है, जिसके माध्यम से नियम से बाहर जाकर अगर कोई उर्वरक विक्रेता बिक्री करता हुआ पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज बैठक प्रखंड निगरानी उर्वरक निगरानी अनुश्रवण समिति की बैठक प्रखंड स्तरीय की गई प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में, जिसमें सभी उर्वरक विक्रेता एवं संबंधित निगरानी अनुश्रवण समिति के सदस्य उपस्थित हुए। खबर बिहार के गया से है, जहां जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने इस दौरान निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मूर्तियों का यहां जायजा लिया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी अभिषेक सिंह मठ में स्थित ठाकुरवाड़ी का भी इन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने मठ में स्थित पीतल की आधुनिक प्रतिमा की साफ सफाई करवाने का भी यहां आदेश दिया। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने इसको लेकर बताया कि धार्मिक न्याय बोर्ड बिहार की ओर से बोधगया मठ के रखरखाव के लिए एक समिति बनाई गई है, ताकि इस मठ की गरिमा को आगे ले जाया जा सके। उसी के सिलसिले में यहाँ पर आज तीसरी बैठक की गई थी, जिसमें आने वाले समय में मठ को किस किस तरह से यहाँ पर संचालन कैसे करना है और किस किस तरह का काम किया जाए, जिससे मठ का विकास किया जा सके। मठ के जीर्णोद्वार और मठ की लाइब्रेरी को डिजिटलाइजेशन करने जैसे तमाम बिंदुओं पर इस दौरान जो बैठक हुई, इसमें चर्चा की गई। समिति की गठन की गई है बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से। उसमें गया के जिलाधिकारी अध्यक्ष हैं और 5 सदस्य हैं। सभी लोगों ने यहाँ बोधगया मठ के संपत्ति संवर्धन और उनके सुरक्षा के लिए बैठक लगातार कर रहे हैं, अनवरत कर रहे हैं, और उसी में हम लोग लिस्ट अप कर रहे हैं कि बोधगया मठ की क्या प्रॉपर्टी है और इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए और भविष्य में हम लोगों के भविष्य के लिए एक जीता जागता मतलब ये पुरातत्व का जो हम लोगों का है विरासत है, इसको हम लोग बचा सकें। बिहार के द्वारा एक समिति बनाई गई है इस मठ के इमीडिएट प्रबंधन के लिए, रख रखाव के लिए, और जो मठ की गरिमा है उसके अनुरूप इसको और आगे ले जाने। खबर बिहार के गया से सामने आई, जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मगध अस्पताल अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना की बीती 2 लहरों के अनुभवों के आधार पर अस्पताल प्रबंधन यहां तमाम तरह की तैयारियों में जुटा है। भर्ती होने वाले मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन, ICU, वेंटिलेटर से लेकर तमाम ज़रूरी सुविधाओं का यहां इंतज़ाम किया जा रहा है। कोरोना को लेकर सबसे ज़्यादा परेशानी मेडिकल अस्पताल को हो रही है। यहाँ ऑक्सीजन को लेकर यहाँ पर तमाम तरीके से नई चीज़ें शुरू की गई हैं। 3 प्लांट यहाँ पर ऑक्सीजन को लेकर शुरू किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ ऑक्सीजन प्लांट को चलाने के लिए टेक्नीशियन के साथ साथ केयरटेकर की भी मौजूदगी दर्ज की गई है, जो लगातार यहाँ पर ऑपरेट सिस्टम को तेज़ी से चला सके। वहीं अभी MCH वार्ड के 3 फ्लोरों को मिलाकर कोविड के मरीजों के लिए 121 बेड तैयार किए गए हैं। वहीं डॉक्टरों की सूची भी अपडेट यहां पर कर ली गई है। साथ ही साथ यहां अच्छी खबर यह है कि अभी मेडिकल अस्पताल में कोरोना के एक भी मरीज दर्ज नहीं हुए हैं। पे हम लोगों ने पहले से ही सारी व्यवस्था कर रखी है। अगर दुर्भाग्य से ऐसा होता है कि नंबर ऑफ केसेस बहुत आते हैं या कम आते हैं, जो भी आते हैं उन्हें बिल्कुल आइसोलेट किया जाएगा। हम लोगों ने सस्पेक्टेड केसेस के लिए अलग फ्लोर बनाया हुआ है, कंफर्म केसेस के लिए अलग फ्लोर बनाया हुआ है। डॉक्टर की ड्यूटी दी जा चुकी है। दवाएं ऑलमोस्ट सभी उपलब्ध हैं। इंस्ट्रूमेंट वेंट, बाईपेप
NRB मास्क, जो भी चीज़ें लगती हैं, ज़रूरत होती है, हम लोग पूर्व से तैयार हैं। खबर बिहार के सुपौल से सामने आई, जहां पर राशन को लेकर एक फर्जीवाड़ा सामने आया। यहां डीलरों का एक फर्जीवाड़ा राशन को लेकर सामने आया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मामला सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड क्षेत्र के बलुआ पंचायत स्थित वार्ड नंबर 1, 2 और 3 का है। यहां राशन नहीं मिलने और कम वजन तोल को लेकर कार्डधारी लाभुकों ने डीलर के खिलाफ जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि डीलर की ओर से राशन नहीं दिया जाता है और डीलर राशन तोलते वक्त भी गड़बड़ी करते हैं। इसको लेकर राशन से वंचित ग्रामीणों ने त्रिवेणीगंज SDM प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन देकर डीलर के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि डीलर लाभुकों से फिंगरप्रिंट लेने के बाद बोलते हैं कि राशन आने पर दिया जाएगा, लेकिन बाद में राशन आने के बाद लाभुकों के मांगने पर राशन खत्म हो गया, ऐसा बताया जाता है। इसके अलावा यही नहीं, फिंगरप्रिंट लेने के बाद दूसरे डीलर से राशन लेने की बात कहते हैं, लेकिन जब डीलर के पास राशन लेने के लिए पहुंचते हैं तो कहा जाता है कि आपका राशन पहले ही जा चुका है। इसके अलावा जब राशन दिया जाता है तो 5 किलो की जगह मात्र 4.5 किलो दिया जाता है, लेकिन कम तोल के बाद भी डीलर की ओर से हर यूनिट पर ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, लाभुकों की ओर से विरोध करने पर डीलर ऊपरी पदाधिकारी तक पैसे देने की बात कहते हैं। इसके अलावा डीलर ग्रामीणों को यहां धमकी भी देते हैं। खबर बिहार के सुपौल से सामने आई, जहां पर शराबबंदी को लेकर मदरसा बोर्ड की तरफ से अलर्ट एक्शन नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को लेकर सरजमीन पर 100% लागू करने के लिए बिहार मदरसा बोर्ड ने इन दिनों कमर कस ली है। दरअसल आपको बता दें कि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने पूर्णबंदी शराब कानून को लागू कर अपनी पीठ खूब थपथपा रहे हैं, जबकि सरजमीन पर इसका ठीक उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। कानून के बाद भी बिहार में शराब माफियाओं के पांव यहां तेजी से पसरने को दिख रहे हैं। यहां शराब की तस्करी खुलेआम हो रही है। अभी हाल ही का मामला जिसमें जहरीली शराब पीने से कई दर्जन लोग बीमार पड़ गए थे, फिर भी यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने को असहज महसूस करने लगे। तब नीतीश कुमार ने चौकीदारी से थाने तक नापने की बात कह दी। इतना ही नहीं, बिहार में चौकीदार से लेकर थानेदार तक इन दिनों अब एक्शन मोड में दिखने लगे हैं। यहां ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां चालू हो गई है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फरमान पर बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरपर्सन क्यूम अंसारी ने मोर्चा संभाला है और बिहार के तमाम मदरसों के शिक्षकों को क्लास लेने के लिए अंसारी सुपौल पहुंचे। इस दौरान अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार को पूर्ण शराबबंदी को अमली जामा पहनाने के वास्ते मदरसा के तमाम शिक्षकों को हिदायत दी गई है कि कैसे बिहार को नशा मुक्त किया जाए। मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, जहानाबाद, गया और अभी मैं वैशाली कल गया था और समस्तीपुर अभी मैं आया हुआ हूँ सुपौल। इसके बाद अभी शाम में अभी अररिया जाना है। यहाँ तमाम जिलों में जाकर मदारिस के असातिज़ा को मीटिंग बुलाता हूँ और मदारिस के असातिज़ा को मैं हिदायत दे रहा हूँ कि आप जाकर मदरसों में बच्चों को बताएं कि ये जो नशाखोरी कितना बुरी चीज़ है और ख़ास तौर से शराब बच्चों के जहन को, आवाम के जहन को मफलूज कर देता है। और जनाब नीतीश कुमार का मंशा है कि बिहार में इस सामाजिक बुराई को ख़त्म करके शराबबंदी को, दहेज प्रथा को और जो है अर्ली मैरिज को हम ख़त्म करके पूरे तौर पे एक मजबूत समाज बना। बिहार के गया से सामने है, जहां दहेज उत्पीड़न का एक मामला सामने आया जिसको लेकर हड़कंप मच गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के भारे गांव में दहेज की खातिर ससुराल वालों ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मृतिका की सास को भी यहां गिरफ्तार कर लिया।
खबर बिहार के गया से सामने आई, जहां पर जमीन विवाद के चलते एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। इस पूरी घटना के दौरान मामला जमीन विवाद को लेकर है। गया जिले के टिकारी थाना क्षेत्र के पूरा ग्राम में जमीन विवाद के चलते महिला को गोली लगी है और उसकी हत्या हो गई है। वहीं घटना में महिला की सास मुख्य रूप से घायल पाई गई। जानकारी के अनुसार पूरा मामला ग्राम निवासी रंजन कुमार का है, जिनकी पत्नी अंजू देवी जमीन विवाद के कारण अपनी पाटीदारों के साथ इनका विवाद हो गया था। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो रही थी कि अंजू पर किसी ने गोली चला दी, जिससे अंजू की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद दूसरे पक्ष के लोग मौके पर फरार हो गए। परिजनों की ओर से अंजू और उसकी सास विद्या देवी को अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां अंजू को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मारपीट में घायल हुए विद्या को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। खबर छत्तीसगढ़ के लोरमी से है, जहां संपोषण अभियान चलाया गया। ये अभियान कुपोषण के खिलाफ चलाया गया, कुपोषण के विरुद्ध ये पूरा अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री संपोषण अभियान के तहत शुक्रवार को महिला विभाग विकास की ओर से कुपोषण दूर करने के लिए बच्चों के माता पिता को सुपोषण की टोकरी सभी कार्यकर्ताओं ने यहां दी। इस परियोजना में लोरमी के सेक्टर बैगा कांपा के ग्राम पंचायत गेंजी जनपद सदस्य सेवती कोमल जायसवाल, जिला स्पोर्ट्स सेल के जिला अध्यक्ष मनमोहन सिंह छत्री मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने सुपोषण टोकरी का वितरण किया। इस टोकरी में चना, मूंगफली, गुड़, केला, विटामिन ए सिरप, आयरन सिरप सहित तमाम पौष्टिक सामग्री प्रदान की गई थी। खबर अमृतसर से है, जहां पर 2 कोविड मरीज मिलने के बाद वहां के एयरपोर्ट पे हड़कंप मच गया। पूरा मामला दरअसल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का है। अमृतसर के गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार को यात्रियों को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। यहां एक फ्लाइट लेट होते होते पहले तो कैंसिल हो गई, जिसके बाद यात्रियों को बिना कुछ खाए पिए एयरपोर्ट पर ही सारा दिन वहां इंतजार करना पड़ा। वहीं इसी बीच एक फ्लाइट में 2 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। इसको लेकर एयरपोर्ट ट्रैक्टर का कहना है कि हर यात्री की कोविड सैंपलिंग की जा रही है और अगर कोई यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट की हिदायतों के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट की एम्बुलेंस में भेजा जाता है, जहां उनका इलाज किया जाता है। ਇਹ ਜੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ 6 ਵਜੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਫਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਟਲ ਚ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਟਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਲਾਈਟ ਕਿਹੜੀ? ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਹਲੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ना कोई पानी ਦਾ ना कोई रहने दी। आज आपने सामने जान रहे हैं कि 1 दिसंबर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस चेंज हो गई हैं इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर्स के ऊपर, ये अमृतसर एयरपोर्ट पर इसका पूर्णतः पालन किया जा रहा है और जो भी एयरक्राफ्ट एट रिस्क कंट्री से आ रहे हैं उनमें आने वाले पैसेंजर्स का 100% सैम्पलिंग और टेस्टिंग एयरपोर्ट पर हो रहा है और जिसका नेगेटिव रिपोर्ट आ रहा है उन्हीं को गाइडलाइंस के तहत एयरपोर्ट से जाने की अनुमति मिलती है। राज्य आपकी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। शुक्रिया।